नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तिल कब खरीदना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। इसके साथ ही कुंभ से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नियम हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे जिसमें कि लोग कह रहे थे कि क्या हम कोई नया व्रत अब शुरू कर सकते हैं। तो जी नहीं, देखिए 14 जनवरी के पहले आपको खरमास के पहले कोई भी व्रत शुरू नहीं करना। अभी एकादशी का व्रत आ रहा है, आपको वो भी नहीं करना है। 14 तारीख के बाद खरमास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। इसके बाद ही देखिए, जो हमें मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का जो त्यौहार है, हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये हमें मनाना है 14 जनवरी दिन, मंगलवार के दिन, यानी मंगलवार 14 जनवरी को हमें मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना है। इसके बाद से ही आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं, यानी गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, मंगलवार का व्रत। आप जो भी नया व्रत उठाना चाहते हैं वो शुक्ल पक्ष को देखकर आप नया व्रत उठा सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुंभ की बात करें तो महाकुंभ का जो पहला शाही स्नान है वो 14 जनवरी खिचड़ी के दिन है। तो बहुत सारे लोग वहाँ जाने वाले हैं, स्नान करने वाले हैं। आप वहाँ जाने वाले हैं यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी हमारी उम्र है तो हम जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, थोड़े थोड़े दिनों बाद और उसके बाद हम सोचें कि हम बाद में जाएंगे या इस बार नहीं, चलो अगली बार जाएंगे, तो फिर क्या पता हमारा शरीर उस टाइम हमारा साथ दे या ना दे। क्योंकि उस टाइम उम्र जब बढ़ती है ना, तो बहुत सारी तकलीफ़ें आ ही जाती हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर महाकुंभ में जाइएगा। अगर शाही स्नान आप नहीं भी कर पाए तो आप किसी और भी दिन आप वहाँ जाकर संगम तट पर स्नान कर सकते हैं, वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। वहाँ जाने का पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, तो वहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा था कि यदि हमारे मायके में किसी की डेथ हो गई, यानी चाची, दादी, मामी, किसी की भी डेथ हो गई है, तो क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं या फिर महाकुंभ में जा सकते हैं या फिर जो है खिचड़ी का त्यौहार है उसमें पूजन पाठ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, कहते हैं कि किसी भी घर में बेटियों के खाने से और बहुओं के नहाने से कोई भी जो है बुजुर्ग है उनका तरन तारा होता है, यानी उनका उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके यहाँ मायके में हैं आप, तो मायके में कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़िए, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जिन परिस्थितियों में है आप उन परिस्थितियों में आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजन पाठ नहीं भी हो रहा तो आप आस-पास कर सकते हैं, अगल-बगल में कोई कर रहा हो तो आप वहाँ भी जाकर कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। ऐसा कोई भी रोक-टोक नहीं कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। बेटियों के लिए कोई रोक-टोक नहीं है। हाँ, अगर आप ससुराल में हैं, अगर आपके जो है ससुराल पक्ष में किसी की डेथ हो गई है, तब आपको 1 महीने तक नहीं जाना चाहिए कुंभ में नहाने। इसके बाद आपको जो है खिचड़ी का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग क्या होता है कि 1 साल तक त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, तो आप अपने घर का रिवाज़ देख सकते हैं। आपके घर के नियम जैसे हों आप वैसा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ 13वीं हो गई है, तब आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। अगर आपके यहाँ घर वाले जो है आपके परिवार में लोग सहमत हैं, तो आप एक बार अपने परिवार में अपनी सास से, ननद से, जेठानी से आप पूछ सकते हैं। अगर वो लोग सहमत हैं तो आप नया व्रत उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 13वीं के बाद आप नया व्रत उठा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कुछ लोग का ये भी प्रश्न आ रहा था कि तिल हमें कब खरीदना चाहिए। तो देखिए, बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि पहले के जो लोग कहा करते थे कि माघ के महीने में कभी भी तिल नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको तिल खरीदना ही है तो आप पूस के महीने में खरीद सकते हैं। यानी अभी जो खरमास चल रहा है ये नया काम करने के लिए तो शुभ नहीं है, लेकिन तिल वगैरह खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। तो अभी आप जब तक खरमास चल रहा है तो आप पहले ही तिल वगैरह खरीद कर रख सकते हैं। तो इसलिए आपको 13 जनवरी के पहले ही तिल खरीद कर रख लेना चाहिए, क्योंकि माघ के महीने में तिल खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जैसे कुछ लोग हैं उन्हें नहीं पता, या फिर ये वीडियो बाद में मिलता है या लोगों को जानकारी नहीं रहती, तब उस स्थिति में आप खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप परेशान मत होइए। कहते हैं ना कि अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो आप हर चीज़ से बच जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता, जानकारी नहीं थी, तब आप उस स्थिति में आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, 14 जनवरी के दिन हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे और ये जो महाकुंभ है ये 13 जनवरी से लेकर
26 फरवरी तक रहेगा। तो आप इस बीच में कभी भी जाकर वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों का तर्पण कर सकते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जाकर, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, आप ऐसे घूमने भी जा सकते हैं, आपको बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, जो साधु संत हैं वो भी आते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के आपको साधु संत मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें अलग जो आपने कभी नहीं देखी होगी, वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो गई हूँ पिछली बार अर्ध कुंभ में, इसके पहले वाला भी मैंने कुंभ किया है, शाही स्नान भी किया है। आप चाहें तो, अगर आपको आज तक मौका कभी नहीं मिला, तो आप पहली बार अगर जाना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो, आप वहाँ पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो लोग घर के बाहर पवित्र नदी है भी, लेकिन टाइम की थोड़ा दिक्कत है, नहीं जा पाते हैं, जॉब में है, नहीं जा पा रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही, तो आप अपने घर में भी किसी बर्तन में जो साफ़ जल है आप भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उसमें थोड़े से तिल डाल लीजिए, उसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वो भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना कि आपको गंगा जी में स्नान करने से मिलेगा। तो आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनके लिए विशेष मैं बताना चाहूँगी कि खर मास के बाद कहा जाता है जनेऊ हमें बदल लेना चाहिए। तो अगर आप भी जनेऊ पहनते हैं तो इस दिन आपको, यानी मकर संक्रांति के दिन, नया जनेऊ जरूर पहनना चाहिए और जो पुराना जनेऊ है उसे विसर्जित कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दान की। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें दान कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ये भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। तो जब आप नहा लें, नहाने के पहले ही आप कुछ चीज़ें हैं निकाल कर रख लीजिए, यानी सजा कर रख लीजिए। अगर आप किसी नदी के किनारे भी नहाने जा रहे हैं, यानी संगम वगैरह जा रहे हैं, या किसी आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, गंगा जी है, यमुना जी है, नर्मदा जी है, जो भी नदी आप स्नान करने जा रहे हैं, तो पहले आप जो भी चीज़ें आपको दान करनी है आप पहले निकाल कर रख लीजिए। इसके बाद आप नहाने जाएँ। नहाने के बाद आप जैसे ही कपड़े चेंज करके आएँ, तो सबसे पहले काम होता है आपको दान करना, उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम करिए। तो दान में देखिए, आप आलू दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको गुड़ और तिल का दान विशेष महत्व माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें तो आपको दान करनी ही है। इसके साथ ही आप जो है आलू, गोभी और अदरक का दान कहा जाता है कि करना चाहिए इस दिन। आप घी दान कर सकते हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है सब्जियों का दान कर सकते हैं, अनाज का, चावल का दान कर सकते हैं। खिचड़ी, कुछ लोग चावल और जो है जो दाल होती है, दाल में भी आपको जो है मूंग की, उड़द की दाल का दान करना है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको किसी भी स्थिति में मसूर की दाल का दान नहीं करना है, क्योंकि मसूर की दाल जो है निषेध मानी जाती है। तो उस दिन आपको मसूर की दाल और बैंगन का दान नहीं करना है। इसके अलावा आप जो है चने की दाल का भी दान कर सकते हैं, वो तो अति उत्तम मानी ही गई है। इसके साथ ही आपको हल्दी का भी दान जरूर करना चाहिए, भले आप थोड़ी सी हल्दी का दान करें। हल्दी विशेष महत्व रखती है, तो इसलिए आपको हल्दी का दान भी जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आप ये जो वस्तुएं मैंने बताई, ये सभी चीज़ें आप पहले निकाल कर रख दीजिए। इनके पास, आपके पास जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चीज़ें बताई आप सभी चीज़ें दान करें। थोड़ी ही चीज़ें आप दान करें, लेकिन आप ज़रूर दान करें। सभी चीज़ें आप पहले, आपको जो दान करना वो पहले थाली में सजा कर रख लीजिए। आपके घर के सभी सदस्य जैसे ही नहा कर निकलेंगे, एक एक लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ों में हाथ लगा दें। जैसे जैसे आपने काली जो दाल होती है ना उड़द की, वो, और अगर आपने चावल रखे हुए हैं तो उनको आप खिचड़ी की तरह पहले आप अलग अलग रखिए। आपके घर के जो भी सदस्य आएंगे उनमें थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दें, यानी चावल को किसी अलग जो थाली में रख दें, उसके बाद थोड़े से दाल उसमें मिला दें। तो ये खिचड़ी बाद में बनती है, यानी आपको अपने हाथों से उसे मिलाना है दोनों चीज़ों को, तब वो खिचड़ी का रूप लेती है। तो पहले से आपको मिलाकर नहीं रखनी है। नहाने के बाद जब आप दान करें तभी चीज़ें एक साथ आप रख दें, उसके बाद उठा उठा कर रखें उसे, तो ही आप इस तरह से दान कीजिए और अपने घर के सभी सदस्यों का हाथ जरूर लगवाएं। इसके साथ ही आप चाहे तो किसी गरीब बच्चों को कॉपी किताबें भी आप दान में दे सकते हैं। पतंग का आप दान कर सकते हैं, बच्चों को बहुत खुशी होती है, तो आप पतंग का भी दान कर सकते हैं। पैसों का दान कर सकते हैं, यानी कोई खाने पीने की चीज़ें हैं आप वो भी बच्चों को दिला सकते हैं। तो आपकी खुशी है कि आप कैसा दान करना चाहते हैं, किस तरह से दान करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा, बहुत पैसों का दान करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का दान करें। आप थोड़ी चीज़ों में भी अगर किसी को खुशी दे सकते हैं तो आप उस तरह से भी दान कर सकते हैं।
दान करने के बाद ही आपको सूर्य देव को जो है अर्घ देना है, पूजा पाठ करनी है। इसके बाद आपको देखो खिचड़ी बनाना है। इस दिन आप भले ही थोड़ी-सी खिचड़ी बनाएँ, मूँग दाल की या फिर उड़द की दाल की खिचड़ी आपको बनानी चाहिए। इसका विशेष महत्व है, तो इसलिए आप भले ही थोड़ी-सी खिचड़ी बनाएँ। कुछ लोग के यहाँ सुबह बनती है, कुछ लोगों के यहाँ शाम को बनती है। आपके यहाँ जब भी बनती हो, लेकिन आप ज़रूर बनाएँ। भले ही थोड़ा-सा भोग के लिए बनाएँ, लेकिन आप ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है, सूर्य देव की पूजा की जाती है। आप इस दिन किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको जो खिचड़ी बनानी है और उसके बाद आपको भोग लगाना है, यानी भगवान को भोग लगाना है, तो उस खिचड़ी में आप लहसुन प्याज का जो है उपयोग बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि ये निषेध माने गए हैं। तो आपको नॉर्मल सिंपल खिचड़ी बनाना है, उसके बाद ही आपको भोग स्वरूप भगवान को समर्पित करना है। इसके बाद देखिए रेडीमेड लड्डू भी वगैरह भी बनते हैं, तो अगर आप खरीद के लाना चाहें तो आप खरीद कर भी भगवान को भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर आप बना रहे हैं तो आप घर में भी बनाकर भगवान को भोग समर्पित कर सकते हैं। आजू-बाजू आपके घर के आस-पास जो भी आपने देखे होंगे कोई गरीब बच्चा है, तो आप उन्हें भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि किसी को खुशी देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो 2 लड्डू तो दे ही सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना दान कर सकते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर हमने जनेऊ बदला है तो उस पुराने जनेऊ का हम क्या करें? अगर हम किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो हम क्या करें? तो देखिए उस स्थिति में आपको इधर-उधर जनेऊ को नहीं फेंकना चाहिए कूड़े-कबारे में। आपको कोई भी साफ-सुथरी जगह पर आपको उसे बाँध देना चाहिए। जैसे आप अपनी खिड़की में या ऊपर किसी भी जो पवित्र जो पेड़ होते हैं, आप अगल-बगल में आपके कोई पेड़ हो, जैसे नीम का ही पेड़ हो तो आप उसमें भी बाँध सकते हैं, ताकि वो सूख जाए और सड़ जाए। इधर-उधर आपको फेंकना नहीं है, ताकि वो इधर अगर वो उड़ के गया किसी नाली वगैरह में चला जाए तो वो भी चीज़ें खराब मानी जाती हैं, तो उसका दोष आपको ही लगता है। इसलिए आप बहुत ही सरलता के साथ और सटीकता के साथ काम करें, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।